अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी में आपने देखा है कि जिस तरह पुलिस उनके साथ बर्ताव कर रही है। जेल में ना उनको स्वेटर पहनने के लिए दिया जा रहा है, ना उनके जूते हैं, उनको चटाई नहीं दी गई। जेल में वो सर्दी में सारी रात उनकी नींद उनको पूरी नहीं करने दी जा रही। उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो आपको बताएंगे। और दूसरा, एक नया तनाज़ा खड़ा करने की, प्रोपेगेंडा करने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की बहनें और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनमें कोई जंग चल रही है। पहले तो वो सारी इमरान खान की किरदार कशी करते रहे, इमरान खान के खिलाफ खवातीन को लॉन्च करते रहे, किताबें लेके आते रहे, प्रोपेगेंडा करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे। हर जो हमला इमरान खान पर जब धब्बड़दोस हो गया, जब नाकाम हो गया, तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और लोगों में जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक गलत खबरें फैलाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, उस हवाले से आपको आगाह करना है। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे बात करते हैं, जहाँ पे आज जिरगा बुला लिया गया है। और वो जिरगा क्यों बुलाया गया है? गुल जफर हैं जो साबिक MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उनके छोटे बेटे को कल आपने देखा कि घर से उठाया गया। गुल जफर के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और उसके बाद जब उनके बेटे को दोबारा पुलिस छोड़ के गई तो उन्होंने आज जुमे के बाद जिरगा बुलाया है। और उस जिरगे का मेन मकसद ये होगा कि पुलिस की जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ है, जो इस्तेमाल है, जो वो कहीं से ऑर्डर लेके सारे कार्रवाइयाँ कर रही है। और आपने देखा है कि तैमूर झगड़ा का जो ट्वीट है उनमें उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 2-3 महीनों में ये लफ्ज़ बहुत बार सुनने में आ रहा है कि हाँ, साड़ी मजबूरी है, हमें मजबूरी है, हमें कहीं और से ऑर्डर मिल रहा है। तो वो सूरत हाल आप देखें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आज भी एक वर्कर कन्वेंशन होना था मर्दान में, जहाँ में पुलिस ने वो सारी कुर्सियाँ उखेड़ दी और जो कन्वेंशन के जगह थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये सारी सूरत हाल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लोग डटे हुए हैं। वहाँ से कन्वेंशन भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, हुजरों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से फसायत की जा रही है, आपने देखा कि जुनैद अकबर खान जिन्होंने वर्कर कन्वेंशन करवाया और उसके बाद एंटी करप्शन के मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 3 दिन से उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उसके बाद उनको एक चटाई दी गई। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ना उनके पास स्वेटर है, उनको सारी रात रजाई नहीं दी गई, उनको सारी रात बैठ के जेल में रात गुजारना पड़ी। और उससे पहले आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, वर्कर कन्वेंशन करने वालों को उनको रिहाई तो मिल गई, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इन दिनों डटी हुई है, वो किसी के अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर रही, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अहकामात दे रही है। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जिलों में, तमाम इलाकों में हाई कोर्ट के हुक्म पर वर्कर कन्वेंशन भी हुए और आपने देखा मीटिंग्स भी हुई। जो कारकुनान इस वजह से गिरफ्तार हुए कि उन्होंने अगर कोई वर्कर कन्वेंशन किया है, रैली निकाली है, तो उनको हाई कोर्ट जमानतें भी दे रही है। और दूसरी तरफ अगर यही सूरत हाल रही तो जो इरफान सलीम है, जो नायब सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला शुरू रहा और ऐसा ही होता रहा तो फिर कल जब खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमत आएगी, क्योंकि इस वक्त तो गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें बैठी हुई है, निगरान हुकूमतें, जिनकी 90 दिन की ड्यूरेशन होती है, लेकिन वो आप देखें अखलाकी जुर्रत भी नहीं कर रहे कि आप आइनी के तौर पर आपकी हुकूमत ख़त्म होगी है तो चले जाएँ। लेकिन फिर कार्रवाइयाँ जो हैं इदारों से करवाई जा रही है, एंटी करप्शन से मुकदमात करवा कर, कभी किससे FIA से मुकदमे करवा कर लोगों को उठाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि कल जब मुंतखब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आएगी और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ को वहाँ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहाँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ हर जो हरबा है, हर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ को दबाने का, घरों में लोगों को रखने का, मुकदमे करने का, वो नाकाम हो गया है। और लोग घरों से निकलते हैं, उनको जेलों से डर ही नहीं लग रहा, वो तो जाते हैं, जमानतें करवा के वापस आ जाते हैं। तो कल जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनेगी तहरीक इंसाफ की, या कल जब मुंतखब हुकूमत आएगी, तो वो इन सब जो इस वक्त हो रहा है इसके बदले लेंगे और इसका हिसाब किताब करेंगे, ये उन्होंने कहा है। दूसरा बात कर लेते हैं, इस वक्त कल से आपने देखा एक ऑडियो लीक की गई लतीफ़ खोसा की और बुशरा बीबी की, और उसमें कुछ नाम निहाद सहाफ़ियों ने टाइटल क्या बनाया कि जी इक़्तिदार की जंग हो रही है। उस पूरी ऑडियो में कोई ऐसा जिक्र ही नहीं था कि जिसमें बुशरा बीबी कोई ऐसा कह रही हो कि वो पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं। फिर अलीमा खान का बयान सामने आया। हम यहाँ पे रोजाना, अभी भी आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स है, जहाँ पे इमरान खान की 3 बहनें मौजूद हैं, शामुद कुरैशी की फैमिली मौजूद है। और अलीमा खान से हमने कल भी पूछा था और इससे पहले भी पूछते रहे हैं कि आप चेयरमैनशिप के ओहदेदार हैं, आप उम्मीदवार हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ अपने भाई की जो इस वक्त गिरफ्तारी है, भाई के ऊपर मुकदमात हैं, उनकी नौकरी करने के लिए आते हैं, अपने भाई की मुश्किलात में उनके साथ खड़े हैं। हम ना सियासत से हमारा कोई ताल्लुक है, ना हम कल अगर सियासत से ताल्लुक होता तो हम पहले MNA के लिए इलेक्शन लड़के जीत के पार्टी पे कब्जा कर लेती। लेकिन तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का ये नजरिया ही नहीं है। इमरान खान ने भी अपनी बुकला को कहा, कल जब 5 लोगों में परसों जब ये फाइनल हुआ कि बैरिस्टर गौहर को उन्होंने चेयरमैन बनाना है, तो इमरान खान को एक
वकील ने यह कहा कि आप अपनी फैमिली में से किसी को चेयरमैन के लिए नामजद करें। तो इमरान खान ने कहा कि ये मेरे नज़रिए के खिलाफ है, मैं अपनी फैमिली से मोरूसी सियासत नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ आप देखें कि जाली दानश्वर जो पैसे के किराए के साफ़ी हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, उन ऑडियो को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस वक्त की ऑडियो थी जब इमरान खान को जहर देने के हवाले से खबरें थी और बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा से बात कर रही है और वो उनको कह रही हैं कि ये जहर देने के हवाले से जो खबरें हैं उनकी बहनें आपसे क्यों मिलने आई, इस तरह की कोई ऑडियो लीक में बात कर रही है। उसमें इक़्तिदार की कोई बात ही नहीं है, पार्टी चेयरमैनशिप की कोई बात ही नहीं है। कल अलीमा खान ने एक बात तो क्लियर कर दी, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को टिकट देकर उन सारे काले चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो इसके ऊपर ड्रामेबाजी कर रहे थे कि जी चेयरमैनशिप के लिए अलीमा खान आगे आ रही है, बुशरा बीबी लड़ रही हैं। उनका ये लड़ाइयां तो खत्म ही कर दी हैं। इमरान खान हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलता है, उन सब लोगों को बेनकाब करता है जो प्रोपोगंडा करते हैं। पहले उनकी जात पर सारे प्रोपोगंडे किए गए, अब चेयरमैनशिप पे प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो सियासत में इमरान खान को ना शिकस्त दे सकते हैं ना उनका मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को दबाया जाए, इमरान खान को प्रेशराइज किया जाए, इमरान खान को किसी ना किसी तरह कम दिखाने की कोशिश की जाए। तो ये सारे हरबे आप देखेंगे कि बेनकाब होंगे। वक्त के साथ साथ ये तमाम लोगों के जो प्लान हैं वो दब्बरदोश हो रहे हैं, ज़मीन बोस हो रहे हैं। तो ये तो उनका जो पार्टी की लड़ाई के हवाले से जाली बयानिया बनाया जा रहा था वो तो अपनी मौत आप ही मर गया है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आप खैबर पख्तूनख्वा में के इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी मैंने आपके सामने रखी है। आप जितने मर्जी मुकदमात करें, जितने मर्जी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, लोगों को जेलों में डालें, पर्चे करें, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ना दबने वाले हैं, ना वो घरों में बैठने वाले हैं, ना वो इन फस्तायत से चुकने वाले हैं। वो कल भी निकले थे, वो आज भी वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और वो इसी तरह रहेंगे। लेकिन जो लोग गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर ऊपर से अहकामात लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं, कल उनको जवाब जरूर देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।